हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। स्टडी पॉइंट हुक्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है उसकी तमाम घोषणाएं हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी की सारी योजनाएं हैं वो वर्तमान में 2024 का जो सत्र है उसमें लागू हो जाएगी हमारे राजस्थान में। ठीक है, ये सारी की सारी योजनाएं आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, बिना टाइम आपका गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहली आपकी योजना है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसमें महिलाओं को सीधे बैंक खाते में 1 लाख रुपए की सहायता है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, उद्देश्य है वह आर्थिक रूप से जो महिलाएं हैं उनको सक्षम करना है। ये महिलाओं के कल्याण के लिए लखपति दीदी योजना है वो 2024 है, वर्तमान से वो शुरू की गई है। लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह की मतलब इसमें निर्माण करके उनके करीब 10 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। इससे मतलब 10 करोड़ जो महिलाएं हैं हमारे ऑल इंडिया की उनको लाभ दिया जाएगा इसके तहत। स्वयं सहायता जो समूह है उसमें बैंक वाली, जो दवाई वाली, आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। योजना में जो महिलाएं हैं उनको स्किल है वो डेवलप की जाती है उन महिलाओं की। ठीक है, वो डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग के जरिए आपको उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, आपको उसमें सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप अपना कोई भी कारोबार है वो शुरू कर सकते हैं। उद्देश्य वो है कि जो महिलाएं हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना व उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और ताकि महिलाएं हैं वो अपना पालन पोषण है वह सुचारू रूप से कर सके, इसका ये उद्देश्य है। इस योजना का जो लक्ष्य है मित्रों 2025 तक है कि जो भी महिलाएं हैं वो 2025 तक आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं। ठीक है, योजना के तहत 20,000 नई महिलाओं को इसमें स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाएगा और उनको स्किल सिखाई जाएगी। ठीक है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा है वह व्यवसाय प्रशिक्षण, बीमा कवरेज, अन्य सभी लाभ इसमें दिए जाते हैं। महिलाओं की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंचाई जाए। आपके आवश्यक दस्तावेज होने वाले हैं, आधार कार्ड है, मूल निवास है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो। ये आपके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ये आपको तैयार कर लेने हैं इस योजना के लिए। अगली अपनी जो जानकारी आपके लिए घोषणा है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा वो है कि राजस्थान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और CHO के 9,890 पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। ठीक, आगामी दिनों में ये भर्ती की जाने वाली है मित्रों। इसमें 9,890 होने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी भर्ती होगी जो कि यहाँ की महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से क्या करेगी, सक्षम करेगी। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2024 की जो भर्ती है वह राजस्थान की बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। यानी राजस्थान में संविदा नर्स भर्ती है यह है और इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकारी और CHO के 9,890 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। यानी संविदा के आधार पर यह भर्ती ली जाने वाली है। ठीक है, पद है नर्स व महिला स्वास्थ्य कर्मी और CHO, ये 3 प्रकार के इसमें पद बनाए गए हैं और ये संविदा के आधार पर ये भर्ती की जाएगी राजस्थान में। नहीं, राजस्थान में पूर्व में 7,177 पद थे। ठीक है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 9,890 कर दी गई है और 2023 में विज्ञप्ति यानी संविदा भर्ती के पद 1588 पदों में 750 पद है वो बढ़ा करके 2338 पदों पर भर्ती की जाएगी। और ये जो वर्तमान में घोषणा की है इसकी राजस्थान सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में संशोधित विज्ञप्ति है वो भी जारी की जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है यहाँ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, खुशखबरी का पल होने वाला है ये। ठीक है, ये जो योजना है महत्वपूर्ण वो है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, इसमें आपके राजस्थान में जो सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो नवजात बच्चे हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, नवजात बच्चों को ये सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें प्रसव का है, सिजेरियन प्रसव, सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें निःशुल्क दवाइयां है, निःशुल्क जांच है, ये सारी की सारी आपको योजनाएं हैं वो फ्री में उपलब्ध होने वाली है शिशु सुरक्षा योजना के तहत।
ठीक है। ये पूर्व में संचालित योजना है, उसको वर्तमान में भी जारी रखा है भजनलाल जी सरकार के द्वारा। ठीक है। तमाम प्रकार की जो मेडिकल सुविधा है वो इसमें आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है। बीमार नवजात शिशुओं की 30 दिवस तक देखभाल हेतु निःशुल्क प्रावधान है इसमें, यानी 30 दिवस तक नवजात बच्चों की इसमें देखभाल की जाती है। ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखा रखा है कि निःशुल्क उपचार किया जाएगा, निःशुल्क दवाइयाँ होगी, निःशुल्क जांच भी होगी इसमें, निःशुल्क रक्त सुविधा होगी, निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य संस्थान तक रेफर किए जाने पर, ठीक है, उच्च संदर्भ संस्थान तक वापस घर आने तक, यानी निःशुल्क परिवहन की भी सुविधा है और सभी प्रकार के यूजर चार्जेस से मुक्त है। तो ये योजना महत्वपूर्ण रहने वाली है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसमें छोटे जो उद्यमी हैं, महिलाएं हैं, उनको ऋण दिया जाता है सस्ते मतलब दर के ऊपर। मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमी हैं उनको व्यापार बढ़ाने के लिए करीब 39.65 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। यानी बीजेपी सरकार द्वारा ये योजना संचालित है जो हमारे राजस्थान में भी आगामी दिनों में लागू हो जाएगी। ठीक है। छोटे उद्यमियों को व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तमाम योजनाएं तो ऐसी थी जो नई राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, या केंद्र सरकार की योजना है वो राजस्थान में लागू वर्तमान में है। ऐसी भी योजनाएं हैं जो पहले पूर्व में संचालित थी राजस्थान में, यानी कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित थी, अब उन योजनाओं को बंद किया जाने वाला है। तो पहली योजना आपकी फ्री मोबाइल योजना है, जिसमें कांग्रेस सरकार के द्वारा मोबाइल है वो मुफ्त में दिए जाने का प्रावधान था इसमें, और जिसे पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी किया गया था। लेकिन वर्तमान कार्यकाल में यह योजना पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। ठीक है। यानी भजनलाल जी सरकार के द्वारा इस योजना को पूर्ण रूप से खत्म किया गया है। अगली योजना थी अपनी निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना, फूड पैकेट योजना थी राजस्थान सरकार द्वारा, यानी कांग्रेस सरकार के द्वारा ये योजना लागू थी। इसको वर्तमान में बीजेपी सरकार के द्वारा बंद हो सकती होने की उम्मीद थी पिछले दिनों में, लेकिन वर्तमान में इस योजना को मित्रों बंद नहीं किया गया है, ये सुचारू रूप से जारी है राजस्थान में। फूड पैकेट थे ना वो राजस्थान में जो पहले यथावत थे ना उसके हिसाब से वर्तमान में भी इसको जारी रखा गया है। एक योजना जो ओपीएस के कर्मचारी थे, यानी जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू होने वाली स्कीम थी, यानी पुरानी पेंशन मिल रही थी, वो पूरी तरह से वर्तमान में बंद कर दी गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा। ठीक है। इस योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया राजस्थान की सरकार के द्वारा, यानी सरकारी कर्मचारी थे जो संविदा पर लिए गए थे, उनकी जो पेंशन थी उसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो ये तो थी कुछ मित्रों जो राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाएं थी, वो सारी आपके सामने थी। ठीक है।